नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ स्टार्स में आपका स्वागत है। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण शनि अमावस्या के दिन होगा। प्रत्येक लग्न के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव जानने के लिए यह वीडियो देखें। इसे अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखें। चलिए लग्न अनुसार विश्लेषण शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कर्क लग्न से कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। कर्क लग्न, यदि आपकी लग्न राशि कर्क है तो यह ग्रहण आपके नवम भाव में हो रहा है और आपके लिए सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। जब सूर्य नवम भाव में प्रवेश करता है तो यह आपके मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम और विश्वासों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। आप अपनी उपलब्ध संपत्तियों, संसाधनों और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। यह समय आपको आत्ममंथन करने और अपने जीवन के सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप थोड़ा निराश या असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। क्या करना चाहिए? वो अपने वर्तमान संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप उन चीजों के बारे में सोचें जो फिलहाल आपकी पहुंच से बाहर हैं। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन यह आपको हतोत्साहित भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पसंदीदा कार अगले 10 वर्षों तक आपकी पहुंच से बाहर है, तो यह सोचना कि आप इसे अभी नहीं खरीद सकते आपको निराश कर सकता है। इसलिए दो चीजें एक साथ करें। पहला, अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और दूसरा, वर्तमान में जो आपके पास है उसका आनंद लें। उपाय, स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए सूर्य हवन करवाएं, जिसमें पुरोहितों द्वारा सूर्य मंत्र का जाप किया जाए। घर में ऊर्जावान सूर्य यंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। ब्राह्मण एवं संतों की सेवा करें, इससे आपको आध्यात्मिक संतोष मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जीवन के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान दें। खुश रहना और ईश्वर से जुड़ाव बनाए रखना इस ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सिंह लग्न, यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए यह ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में है और वहां आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। यह सिर्फ ग्रहण ही नहीं है, बल्कि अष्टम भाव में ग्रहों का एक समूह बन रहा है, जिससे आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति ऐसी चीजों की ओर आकर्षित होगी जिनमें गहराई और गोपनीयता शामिल है। आपके जीवन पर प्रभाव, यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से एक बड़े परिवर्तन का हो सकता है। यदि आप वजन घटाने, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने या अपने व्यक्तित्व में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। आप पुराने बंधनों को तोड़कर अपने जीवन में कुछ नया, सकारात्मक और क्रांतिकारी करने का मन बना सकते हैं। सावधानियां, जब सूर्य अष्टम भाव में होता है तो यह आपको सुर्खियों से दूर कर सकता है या आपकी पहचान किसी मजबूत व्यक्तित्व जैसे बॉस या पिता की छाया में छिप सकती है। इसलिए इस समय ध्यान अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित करें और जोखिम उठाने से बचें। परिवार और करीबी लोगों की बातों को सुनें और उनके साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें। उपाय, सूर्य के नवम भाव में जाने और उच्च होने तक संयम रखें। इसके बाद आपका भाग्य फिर से प्रबल होगा। भगवान सूर्य की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम या हवन करवाएं और घर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूर्य यंत्र स्थापित करें। यह समय धैर्य और आत्म सुधार का है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ें। कन्या राशि, यदि आपकी राशि कन्या है तो यह ग्रहण आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि आपके जीवन साथी, साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों से जुड़ा है। यह ग्रहण आपकी परिस्थितियों में ऐसा माहौल बना सकता है जो आपको मानसिक रूप से उत्तेजित या परेशान कर सकता है। आपके जीवन पर प्रभाव, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए यह समय किसी अनदेखे भय को जन्म दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन यह डर वास्तविकता से परे हो सकता है। आपको व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि यह भय आपको प्रभावित न कर सके। यह ग्रहण रिश्तों और साझेदारी को प्रभावित कर सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है, जिससे रिश्तों में नियंत्रण खोने या अहंकार टकराव, ईगो क्लैश जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे बचना आवश्यक है। सावधानियां, अहंकार की लड़ाई से बचें, क्योंकि यह आपके लिए सबसे अधिक हानिकारक हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य केतु, सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति है, या आप इस दौरान ऐसी महादशा, अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, तो विशेष रूप से सावधान रहें।
अगले 2-3 महीनों तक रिश्तों और व्यापार में सतर्कता बरतें। तो किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में न लें। उपाय: गृह शांति, ग्रह शांति पूजा करवाएं या अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्रों का जाप करें। सौर मंडल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मेडिटेशन करें। इससे आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनी रहेगी। सत्संग का हिस्सा बने, सकारात्मक माहौल में रहें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। यह समय संयम, धैर्य और समझदारी का है। खुद को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और संबंधों में समझदारी से काम लें।